गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केजे मौलिक तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आई ऑलरेडी taught to you last chapter in which you have studied area and perimeter of rectangle, square, circle, triangle and parallelogram. Now I will take rhombus और जनरल क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रेपेजियम। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आप उसका रिवीजन किए होंगे और आप पूरा स्टडी किया होगा आपने और समझ आ गया होगा। इस बीच मैंने 9, 10th और 6, 7 के मैथमेटिक्स की क्लासेस ली थी। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट चैप्टर इन विच आई विल टीच यू ट्रेपेजियम क्या होता है। ये जो फिगर है, इस तरह का फिगर है ट्रेपेजियम का, जिसमें ये जो सामने का जो ये साइड्स है ये क्या है, पैरेलल है। और इसमें जो है एक ये हाइट हम लोग ले लेंगे। तो अगर ए और बी दो साइड है, पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है और ये एक हाइट है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है इक्वल एरिया ट्रेपेजियम बराबर हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ये जो है जो ट्रेपेजियम है उसका जो एरिया होता है आधा, और जो पैरेलल साइड का जो एडिशन और गुना एच होता है, ये आप फार्मूला ध्यान रखेंगे। अब जनरल जो है, हम जनरल बात करते हैं, कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेलल नहीं है, इस तरह का है, और उसमें जो है कोई इस तरह का जो है हम एक जो है डायगोनल्स जो है खींच देते हैं और इसमें एक परपेंडिकुलर जो है इस पर ड्रा कर देते हैं। जो परपेंडिकुलर ये इस साइड जो है, इस जो है विकर्ण जो है डायगोनल्स, उसके ऊपर एक खींच दिया जाता है। तो अगर H1 और H2 दो ले लेते हैं, H1 और H2 ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि हमने पढ़ाया था, क्वाड्रिलेटरल जनरल जो है, जनरल चतुर्भुज जो होता है, जनरल जो है कोई भी, जैसा कि मैं पहले पढ़ाया था कि अगर पैरेललोग्राम है, इस तरह का पैरेललोग्राम का एरिया जो b इंटू एच होता है, ये हाइट और ये जो है उसका बेस होता है, तो इसका एरिया निकल जाता है। लेकिन एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, तो हाफ H1 प्लस H2 आई इंटू डी। ये जो है डायगोनल्स है, डी एक डायगोनल जिस पर जो है दो जो है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ है, उसको हम ले लेते हैं। तो ये जो है जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है चतुर्भुज का जो है ये क्षेत्रफल हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें एक ऐसा जो है क्वाड्रिलेटरल जो रोहम्बस के रूप में हो, आपको पता होगा कि रोहम्बस जो होता है उसके डायग्राम जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है
कि वो इस पर जो है 90 डिग्री का भी कोण बनाएगा और वो एक दूसरे जो है ये बराबर होता है, काट देता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डायगोनल जो है हाफ हो जाता है और 90 डिग्री पर वो आकर जो है यहाँ मिलता है, काट देता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो उस रोहेम्बस का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रोहेम्बस इक्वल, अगर एरिया ऑफ रोहेम्बस निकालते हैं तो वो हो जाएगा, ये अगर D1 है एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल D2 है तो हाफ D1 इंटू D2। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है और इसी फार्मूले के बेस पर ये चैप्टर है जिसे वी विल टेक नाउ। ओके।